तो नमस्कार दर्शकों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं प्लास्टिक मनी की। जी हाँ, एटीएम जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, वह तो खैर एक बूथ होता है। असल में जो कार्ड होते हैं वह एक होता है क्रेडिट कार्ड, एक होता है डेबिट कार्ड। इन दोनों कार्डों में अंतर क्या है वह हम बात करेंगे, और यह कार्ड किस तरीके से काम करते हैं उस पर भी आज हम जानेंगे और चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसके ओरिजिन की बात कर लेते हैं। तो 1967 में इंग्लैंड में जॉन सेबर्ट वॉरेन ने इसका आविष्कार किया था, और उसके बाद में यह धीरे धीरे इसमें प्रगति होती रही, अपडेट्स होते रहे, और आज जो मौजूदा समय का जो मशीन है, जो कार्ड है, वह हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें 3 तरीके के जो मास्टर कार्ड है, रुपए कार्ड है, और जो हमारा एक जिसको हम बोलते हैं वीज़ा। तो ये 3 तरीके के हमारे कार्ड हैं। इन तीनों को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इनमें तीनों में अंतर क्या होता है, वह भी हम आपको बताएंगे। तो कई सारी जानकारियां आपको मिलने वाली हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे डेबिट कार्ड की। डेबिट कार्ड अगर हम एक तरीके से मान लें तो डेबिट कार्ड वह कार्ड होता है जिसमें हमारे बैंक अकाउंट में जितना पैसा हम लोगों ने जमा कर रखा है उतना ही पैसा हम निकाल सकते हैं। जैसे हमने 2 लाख रुपए अगर बैंक में जमा कर रखा है तो 2 लाख रुपए हम वहाँ से विड्रॉ कर पाएंगे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि यह काफ़ी सुरक्षित भी होता है। यह हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप एटीएम बूथ में जाते हैं तो कई लोग आपको वहाँ पर वैसे ऐसे दिख जाएंगे जो पैसे निकालने के बाद में लगभग 20 से 25 बार कैंसिल बटन को दबाते हैं, ताकि ऐसा ना हो कहीं उनका पैसा निकल जाए। बल्कि दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। एटीएम मशीन जो होती है वह एक बार कार्ड लगाने पर, एक बार पिन डालने पर एक ही बार कैश को विड्रॉ करती है। तीसरी बात यह है कि अगर यह कार्ड आपका कहीं गिर जाता है तो यह किसी के भी काम का नहीं रह जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसको ऑपरेट करने के लिए आपको एक सिक्योर पिन की जरूरत होती है, जो पिन आप खुद ही बनाते हैं। अगर यह किसी को मिल भी जाता है तो यह उसके किसी काम का नहीं। तीसरी बात यह है कि इस पे 4 डिजिट का एक कार्ड के सामने जो अंक दिए हुए होते हैं, और पीछे जो CVV दिया होता है 3 अंकों का। इससे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि अगर गिर गया तो कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग कर लेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपके फ़ोन पर एक OTP आता है, तभी वो शॉपिंग जो है वो प्रोसीड होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई। इसके बाद में अब हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड में आपको वह पैसा भी मिल जाता है। एक तरीके से क्रेडिट कार्ड और बैंक आपको कर्जा दे देती है कुछ दिनों के लिए। लगभग 30 से 40 दिन का बैंक इसमें समय भी देती है। अगर इस समय अंतराल में आप उस पैसे को वापस नहीं करते हैं तो एक भारी पेनल्टी भी लगाती है। पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था कि जब भी हमें पैसा इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ा करता था तो हम किसी सेठ साहूकार के पास जाते थे, या अपने किसी यार दोस्त मित्र को फ़ोन लगा के उससे मांगा करते थे, तो एक एहसान भी हो जाया करता था। अब ऐसा हो गया कि बैंक आपको खुद ही कर्जा दे देगी, एक समय दे देती है 30-40 दिन का। हर बैंक का एक अलग समय होता है, तो वह उतना समय देगी। उसमें अगर आपने वापस कर दिया तो कोई ब्याज नहीं लगेगा। उसके बाद अगर वापस करेंगे तो उस पर एक हैवी जो इंटरेस्ट होता है वह आपको देना पड़ता है। इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड में और कई खासियत हैं और कई सारे नुकसान हैं। अगर एटीएम मशीन में लगाकर इसको आप कैश को विड्रॉ करते हैं तो इस पर कुछ पेनल्टी भी बैंक द्वारा लगाई जाती है। और साथ ही साथ अगर ऑनलाइन शॉपिंग इससे करते हैं तो कई सारे ऐसे जो ई-कॉमर्स के ऐप हैं, जैसे अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये लोग इस पर काफ़ी सारे ऑफर्स और छूट भी प्रोवाइड करते हैं ग्राहकों को। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, और इस पर जो ब्याज होता है वह भी काफ़ी कम होता है लोन पर, और लगभग 40 दिन तक तो खैर इस पर कोई ब्याज होता ही नहीं, और कई सारे कैशबैक ऑफर्स भी मिलते हैं। दूसरी बात यह हो गई। तीसरी बात यह है कि जब हमारे देश में एटीएम की शुरुआत हुई तो उस ज़माने में क्या हुआ करता था कि जिस बैंक का एटीएम कार्ड वह हुआ करता था उसी के बूथ में जाके आपको पैसा निकालना पड़ता था। तो या फिर से वही बात आ जाती थी कि जहाँ पर आप चेक का इस्तेमाल करते थे, बैंक में जाकर पैसे को निकालते थे, लाइनों में लगा करते थे, तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी आ जाती थी कि अगर आपके पास कार्ड भी है तब भी आपको उसी बैंक के एटीएम को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन आज वो चीज़ें अपडेट होती रहीं। अब वो अपडेट कैसे हुई हैं वह भी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊँगा। और आज हम लोग अगर रात में 12 बजे भी पैसा चाहें तो वह हमें किसी भी समय मिल सकता है, जबकि पुराने ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि जो पैसा था वो एक नियमित समय तक ही आपको मिल पाता था जब आप बैंक जाते थे, और अगर छुट्टियां पड़ जाती थी तो पैसा आपको वह नहीं भी मिल पाता था। तो इन सारे कारणों से आज तो खैर भीम UPI आ गया, और कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं जिनसे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सेकंडों में कर सकते हैं। तो एक तो यह बात होगी। अब हम बात करेंगे कार्ड नेटवर्क की, किस तरीके से ये सारे कार्ड जो है आपस में काम करते हैं, क्योंकि एक बैंक जो है वह दूसरे बैंक को आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है, वह नहीं देगा। तो उस समय इसकी ज़रूरत पड़ी कि अब किया जाए, तो इसके लिए ज़रूरत पड़ी कार्ड नेटवर्क की। अब इसमें कई सारे नेटवर्क्स हैं, जैसे आपने कई तरीके कार्ड देखे होंगे, मास्टर कार्ड हो गया,
रुपे हो गया, वीज़ा हो गया, तो इस तरीके के कार्ड होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम वीज़ा की बात करें तो वीज़ा एक यूएस की कंपनी है, यूएस की यह कंपनी है और 50% मार्केट शेयर इसका इंडिया में अभी है। उसके बाद मास्टर कार्ड की बात करें तो यह भी यूएस की कंपनी है, इसका 30% मार्केट शेयर इंडिया में है। और आज जो हमारा भारतीय है वह है रुपे कार्ड। रुपे कार्ड भी हमारा इंडिया का है। अब इन तीनों में डिफरेंस एक और आ जाता है कि जब हम फॉरेन कंट्री में जाते हैं और वहाँ पर अगर हम पैसा निकालना चाहते हैं तो जो हमारा रुपे कार्ड है वह यह सुविधा प्रोवाइड अभी नहीं करता है। अगर आपको वह सुविधा रुपे कार्ड में चाहिए तो रुपे का आपको प्लेटिनम कार्ड लेना पड़ेगा। लेकिन मास्टर कार्ड और वीज़ा अगर आपके पास है तो आप कहीं बाहर जाके भी इससे जो पैसा है वह विड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके बाद में एक बात आई कि जो मास्टर कार्ड था और वीज़ा था, इनके जो सर्वर्स हैं और जो डाटा ये स्टोर करके रखते हैं तो वह रखते हैं ये अपने देशों में। तो यहाँ पर एक सुरक्षा की दृष्टि से जब देखा गया कि फॉरेन में जब यहाँ के लोगों का डेटा चला जाएगा तो उनको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उस डेटा से मिल जाती हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि 6 अप्रैल 2019 को गवर्नमेंट ने ये कहा कि अगर आपको हमारे यहाँ पर अपने कार्डों को चलाना है तो आपको यहाँ पर एक सर्वर अपना बनाना पड़ेगा इंडिया के अंदर। लेकिन उसके बाद में कोविड आ जाता है और कोविड के बाद में 22 जुलाई 2021 को यह बात जब दोबारा से गवर्नमेंट ने कह दी कि आप जो है तब तक अपने नए कार्ड नहीं जारी करेंगे जब तक कि आप यहाँ पर अपना एक बड़ा सर्वर नहीं बना लेते। तो उसके बाद क्या हुआ कि अभी तक इस पर काम किया जा रहा है और जो मास्टर कार्ड है उसने नए कार्ड जारी करने बंद कर दिए। उसने कहा कि जो पुराने कार्ड हमारे चल रहे हैं वो चलने दीजिए, नए कार्ड अभी हम कुछ रुक कर जारी कर देंगे। तो यह सारी बातें हुई। तो अभी आपने कार्ड नेटवर्क को समझ लिया और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, इसमें फ़िलहाल मुझे लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। वह शॉर्टकट में मैंने आपको वीडियो दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।